तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम पप्पू लिंगराज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि भूतों के सामान बेचने वाली दुकान पर काम करता था। तभी वहां पर एक डिलीवरी मैन आता है जो अपने साथ कुछ बॉक्स लेकर आया था, जिनमें एक बॉक्स में से एक शैतानी जीनी निकलता है जिसको पप्पू लिंगराज ने तो ऑर्डर नहीं किया था। और इसके टैग पर लिखा हुआ था, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो लेकिन वो झूठ होना चाहिए। तो लिंगराज का ठुकाई करने का मन था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड नशेड़ी नताशा को कॉल करता है। वहीं नशेड़ी नताशा तो हर वक्त मूड में ही रहती थी। लिंगराज उसे कहता है, आज मेरा घोड़ा बहुत ही जोश में है, क्या तुम उसकी सवारी करना चाहोगी? जिस पर नशेड़ी नताशा एकदम से मान जाती है और जल्दी से उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। और काम तमाम होने के बाद नताशा लिंगराज से कहती है, जाने मन मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अब पप्पू लिंगराज भी उससे वादा करता है, जब तक मेरा लिंग खड़ा रहेगा तब तक मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसे ही खड़ा रहूंगा। अब उन दोनों की ये बातें वहां पर पड़ा हुआ शैतानी जीनी सुन लेता है, जिसके बाद उसके गेट में से अचानक से धुआं निकलने लग जाता है, और जिसका मतलब था पप्पू लिंगराज की ये विश शैतानी जीनी ने पूरी कर दी थी। आगे हम देखते हैं पप्पू लिंगराज का कई दिनों से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो वो आइसक्रीम खाने के लिए एक दुकान पर जाता है जिस पर काम करती थी मेरी फेवरेट जानू जहरीली। पप्पू लिंगराज देखता है उसके पास आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर थे, और जिनमें से कई सारे फ्लेवर्स के नाम भूतिया फिल्मों के नाम पर रखे हुए थे, जिसका मतलब था जानू जहरीली को भी पप्पू लिंगराज के जैसे भूतिया फिल्में देखने का शौक था। और इसके बाद वे दोनों बहुत देर तक भूतों के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, और ये सब देखकर नशेड़ी नताशा की गेंद जलने लगती है और वह जानू जहरीली की बेइज्जती करना शुरू कर देती है और कहती है कोई चोमू ही होगा जो आइसक्रीम फ्लेवर का नाम भूतिया फिल्मों के नाम पर रखेगा। और ये कहकर वो बाहर से बाहर चली जाती है। तभी पप्पू लिंगराज उसके पास आता है और कहता है, तुमने ये क्या बकचोदी करी? तभी नताशा कहती है, पहले तुम ये बताओ कि तुम उस लड़के के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? वो कहता है कि कौन सा फ्लर्ट, हम तो आपस में भूतों की फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं तुम्हारी क्यों जलने लग गई। उस वक्त वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और जब शाम को पप्पू लिंगराज अपने घर पहुंचता है तो नशेड़ी नताशा उसे सॉरी कहती है और कहती है कि पता नहीं मुझे आज क्या हो गया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इस पर पप्पू लिंगराज कहता है, जाने मन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद अगले दिन जब पप्पू लिंगराज अपनी दुकान पर था, तभी नशेड़ी नताशा उसके पास कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे घर को कलर किया है और इसलिए तुम फटाफट घर आ जाओ। जो सुनते ही वो अपनी ऑडी दौड़ाते हुए अपने घर चला जाता है, और फिर अंदर आते ही जब वो अपने घर की हालत देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसकी साली बंदी ने पूरे घर को हरा कलर कर दिया था और हर जगह वहां पर कूड़े डालने वाले कूड़ेदान लगा दिए थे, और ये सब पप्पू लिंगराज को अच्छा नहीं लगता। तभी वो उसके ऊपर लगे हुए दीवार के पोस्टर्स के बारे में पूछने लगता है। नशेड़ी नताशा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने उनको ड्रॉर में संभाल कर रख दिया है। अब ये सुनते ही पप्पू जल्दी से अपने पोस्टर्स को बाहर निकालता है। इस पर अब लाइनें पड़ चुकी थी। वो उसे कहता है, भूतनी की तुझे पता भी है ये कितने कीमती थे? इनको मैंने दूसरे देशों से मंगवाया था और ये बिल्कुल ओरिजिनल थे। मैं इनको बेचकर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था, पर साली तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये सब सुनकर नताशा उसे सॉरी बोलने के बजाय उससे ही गुस्सा हो जाती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अब ये सब पप्पू लिंगराज से और सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो कच्चे में अपने कच्चे वाले दोस्त बरबार बुल्ला से मिलने उसके घर पहुंचता है। वो उसे अपना पूरा रबड़ी रोना सुनाता है और कहता है, भाई उनने मेरे पिछवाड़े में अपना पूरा हाथ घुसा रखा है, ना तो वो मुझे चैन से सोने देती है ना मुझे खाने देती है, और अगर मैं उसे कुछ बोल भी दूं तो सड़े हुए पिछवाड़े जैसी अपनी शक्ल बना देती है। अब तू ही बता भाई मैं क्या करूं? बर्बाद बुल्ला कहता है, भाई तू उससे ब्रेकअप कर ले और तू ये पब्लिक में सबके सामने करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और ये धी की टकी तुझे वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाएगी और बड़ी ही आसानी से तेरा काम भी हो जाएगा। अब ये आइडिया उसे बहुत ही अच्छा लगता है, तो पप्पू लिंगराज पार्क पहुंच जाता है जहां पर सारे लोग मौजूद थे, और इसके बाद वो नताशा को फ़ोन करता है और कहता है, जाने मन मेरे लिए तुम्हारे पास सरप्राइज़ है और तुम जल्दी से पार्क में आ जाओ। और ये सुनते ही नशेड़ी नताशा गूगली गेंद की तरह जल्दी से पार्क में पहुंचती है, लेकिन जब वो बिना देखे सड़क पार कर रही थी तभी उसे एक बस उड़ा देती है जिसको भाईजान का ड्राइवर चला रहा था। वहीं नताशा दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी पप्पू लिंगराज दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, एम्बुलेंस अभी आती ही होगी। जिस पर वो कमीनी मरते मरते उसे यही कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पप्पू कहता है, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं अब नशेड़ी नताशा को दफनाया जा रहा था और वहीं पप्पू लिंगराज उसकी यादों में रोए जा रहा था कि अब वो किसकी पिंकी पीटेगा, क्योंकि हाथ गाड़ी के अलावा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। पर तभी उसके पास उसका दोस्त बर्बाद बुल्ला आता है और उसे कहता है, भाई तू अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रहा है, तू तो वैसे भी उससे ब्रेकअप ही करने वाला था। चल अब ये सब सोचना बंद कर और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। अब बर्बाद बुल्ला की बात मानकर पप्पू लिंगराज अपनी ज़िंदगी को वापस से जीने लगता है और रात को एक भूतिया फिल्म देखने जाता है। और आगे जब वो फिल्म ख़त्म करके घर वापस जा रहा था तभी उसे वही आइसक्रीम वाली लड़की जानू जहरीली मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम अकेले फिल्म देखने आए हो, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। इस पर पप्पू कहता है, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। वो उससे कहती है, उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उस दिन आइसक्रीम नहीं खा पाए थे, तो आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। इसके बाद वो उसे अपनी दुकान पर ले जाती है जहाँ पर वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं। जानू जहरीली पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। पप्पू लिंगराज कहता है, बस वो मुझे छोड़कर चली गई। अब जानू जहरीली पप्पू को उसके घर तक छोड़ने जाती है और फिर वे दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं और इससे जानू जहरीली गर्म तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे सिर्फ गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पप्पू भी अपने घर पहुँच जाता है पर तभी उसके दरवाजे पर बैल बजती है। उसे लगता है शायद जानू जहरीली अपनी पिंकी पिटवाने उसके पास आई है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड नशेड़ी नताशा खड़ी होती है और जिसे देखते ही वो डर जाता है और दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है और वो खुद से ही कहता है वो मर चुकी है, मैंने ही उसे दफनाया है, वो जिंदा नहीं हो सकती, ये मेरा सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं। वो फिर से दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी थी, अब जिसे देखकर उसकी फटने ही वाली थी। तभी नताशा उससे कहती है, मेरी जान मैं तुम्हारे पास वापस आ गई, मैं तुमसे दूर कैसे जा सकती हूँ, हमने तो एक दूसरे से वादा किया था। जिस पर पप्पू लिंगराज उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तू तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें अपने हाथों से दफनाया था, तुम वापस कैसे आ गई। नताशा कहती है, झाटू इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं, हमें दूसरा मौका मिला है और हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। जो कहकर वो उसका गन्ना चूसने नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन पप्पू लिंगराज उसे रोकने लगता है। तभी वो देखती है उसका खरीदा हुआ मैट अभी भी उसके घर पर है, जिस पर वो उससे कहती है, जाने मन अभी भी तुमने ये मैट अपने पास रखा है, मतलब तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, बल्कि आजकल के आदमी तो एक के जाते ही दूसरे की गुलाबी के पीछे पड़ जाते हैं। चलो अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से अंदर चलो और मेरी गुलाबी बजाओ। इस पर पप्पू लिंगराज कहता है, मेरी जान एक मिनट रुको तो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम्हारे शरीर में से बदबू आ रही है। जो बात नशेड़ी नताशा को भी ठीक लगती है और वो जल्दी से नहाने चली जाती है पर तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने जानू जहरीली खड़ी थी। दरअसल वो गर्म हो गई थी और उससे अपनी गुलाबी का चमगादड़ बनवाने आई थी। वो कहती है कि तुम्हारी उंगलियों ने तो मेरे नीचे आग लगा दी है और ये आग तुम्हारा घोड़ा ही शांत कर सकता है, लेकिन पप्पू की तो फटी पड़ी थी। वो सोचने लगता है कि वो एक रात में किस किस को बजाए, इसलिए वो उससे कहता है, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हारी बजा बजा कर तुम्हारी तितली का चमगादड़ बना दूंगा। और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक नताशा भी नहाकर बाहर आ जाती है और पप्पू लिंगराज के कपड़े उतारकर उसे बेडरूम तक ले जाने लगती है, पर तभी पैर फिसलने से वो गिर जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। और ये देखकर पप्पू सोचता है, चलो इससे जान छूटी, पर तभी वो एकदम सीधी होती है और अपनी गर्दन सीधी करती है और उसे फिर से खींचकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसका मन खराब हो जाता है तो वो उसके मुंह पर नाले के पानी की उल्टी कर देती है, जिस पर पप्पू वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो नताशा उसके पीछे बैठी थी और जिसको देखकर वो डर जाता है। वो कहती है, जाने मन मुझे नींद नहीं आती और मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर फुल एनर्जी है, और जब तुम उठ ही गए हो तो अपने औजार से मेरे खेत में मजदूरी कर दो। पर तभी पप्पू लिंगराज उससे दूर होते हुए कहता है, मुझे अभी काम पर जाना है, तुम अभी तो मर कर आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं शाम को आकर तुम्हारी दवा कर लूँगा। और ये कहकर वो जल्दी से अपनी दुकान पर पहुँचता है। आगे जब वो शैतानी जीनी को ऊपर से नीचे उतार रहा था तभी वो उससे नीचे गिरकर टूट जाता है। अब पप्पू लिंगराज के बाद नशेड़ी नताशा को भगाने का एक ही रास्ता था, जो कि था भूत भगाने वाली किताब पर लिखा हुआ भूत भगाने का समाधान। इसको वो नोट कर लेता है। बगलों का पसीना, बिल्ली की टट्टी में से निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा, किसी के पिछवाड़े पर बैठे हुए मच्छर का काला खून और अफ्रीका में पाए जाने वाले काले बंदर की पूंछ पर बैठा हुआ पिस्सू के झांट का बाल, और इन सबको मिलाकर पाउडर बनाना है। और इस पाउडर को अगर किसी भी भूत पर छिड़क दिया जाए तो भूत तो क्या उसकी माँ भी भाग जाएगी। अब पप्पू लिंगराज सारा सामान इकट्ठा करके जल्दी से घर पहुंचता है और पाउडर को तैयार करने लगता है।
पर तभी वहाँ पर नशेड़ी नताशा आती है और उसे प्यार से कहती है, जाने मन तुम्हें भी मरना होगा, तभी तुम मेरे जैसे हो जाओगे और हम दोनों 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान। लेकिन तभी पप्पू लिंगराज उस पाउडर की उस पर फूंक मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बस उसे छींक आने वाली होती है, पर वो भी नहीं आती। जिसके बाद वो फिर से उसके करीब आने लगती है। वहीं पप्पू लिंगराज जो उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, तो वो उससे कहता है, जाने मन क्यों ना आज रात को हम क्लब चलें, वहाँ पर हम खूब डांस करेंगे। इस पर नशेड़ी नताशा भी मान जाती है और रात होते ही वो दोनों क्लब पहुँचते हैं, जहाँ नताशा बहुत ही अजीब तरीके से नाच रही थी और सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। आगे पप्पू ब्रह्मांड की सबसे नशीली दारू से पिलाता है, जिसके लगभग 10 पैक मारने के बाद नशेड़ी नताशा भंड हो जाती है। आगे पप्पू लिंगराज संभालते उसे घर लेकर आता है, लेकिन अंदर आते ही वो वहीं पर लमलेट हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त बर्बाद बुल्ला आता है और नशेड़ी नताशा को देखकर कहता है, और वो उसे कहता है, अबे कैसा आदमी है तू, जो इसे बजाने के लिए कब्र में से ही निकाल लाया। लेकिन इतने में नशेड़ी नताशा उठ जाती है और इसको देखकर बर्बाद बुल्ला की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और पप्पू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस पर बर्बाद बुल्ला कहता है, भाई तूने अंदर कौन सा जादू कर रखा है, और अबे तुझे इसे भूतनी को बजाते वक्त कैसा लग रहा था, क्या तुझे मज़ा आया था। पप्पू लिंगराज कहता है, भाई प्लीज़ मेरी मदद कर, मुझे कैसे भी करके इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ाना है, क्योंकि ये साली मुझे भी मारना चाहती है। इस पर बर्बाद बुल्ला कहता है, भाई अब तो एक ही रास्ता है, वो जहाँ से आई है उसे वहीं वापस पहुँचा दो। और अगली सुबह नशेड़ी नताशा बड़े ही प्यार से पप्पू लिंगराज के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और उसे कहती है, बेबी हमारे बीच में जो बात हुई थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इस पर पप्पू कहता है, हाँ मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है हमारे बीच में चीज़ें बहुत बोरिंग हो रही हैं और इसीलिए हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हम अपने इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। और नशेड़ी नताशा कहती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए खुद को कब्र में से निकाला और तू जानता भी है खुद को कब्र में से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। और ये सब सुनकर पप्पू लिंगराज का लिंग लकवा मार जाता है और वो उससे कहता है, जाने मन मैं तो ये सब तुम्हारी भलाई के बारे में पूछ रहा था, और क्या पता जो खुशी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे ही ना पाऊँ। नताशा कहती है, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुमसे अच्छा बॉयफ्रेंड अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब इन सबसे पप्पू लिंगराज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्त बर्बाद बुल्ला के पास पहुंच जाता है, जो कि उसे मारने के लिए एक तलवार देता है और कहता है, पहले इस तलवार को तुम उसकी गुफा में घुसाना, फिर उसकी गर्दन पर। अब आगे पप्पू लिंगराज अपने घर पहुंचता है, जहां नशेड़ी नताशा कमर तोड़ योगा कर रही थी। आगे वो सूर्य नमस्कार करने बैठती है। तुरंत पप्पू लिंगराज अपनी तलवार निकालता है, लेकिन वो उसे चला नहीं पाता, इसलिए वो उसे वापस करने बर्बाद बुल्ला के पास चला जाता है। बर्बाद बुल्ला कहता है, अबे भूतनी के मुझसे तुझे यही उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं, मैं मारूंगा उस भूतनी को। जिसके बाद अगले दिन पप्पू लिंगराज जानू जहरीले के साथ फिल्म देखने जाता है और वहीं दूसरी तरफ बर्बाद बुल्ला गंदी फिल्मों की डीवीडी लेने के बहाने नशेड़ी नताशा के पास जाता है, जहां नताशा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है, भूतनी के अपनी डीवीडी उठा और जल्दी से यहाँ से निकल। अब बर्बाद बुल्ला को वो डीवीडी मिल जाती है, जिसको वो वहीं देखने बैठ जाता है और इस सब से नशेड़ी नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू लिंगराज पिंकी भेटने की तैयारी कर रहा था, जिस दौरान वो जानू जहरीली को अपनी कार में ले जाता है और उसकी दबाकर बजाता है। वहीं घर पर नशेड़ी नताशा कुछ समय पागल हो चुकी थी। इस पर वो बर्बाद बुल्ला पर हमला कर देती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है और इस दौरान ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह जब पप्पू लिंगराज अपने घर पहुंचता है, तो वो नशेड़ी को देखकर दंग रह जाता है। वो उससे पूछता है, क्या किया तुमने उसके साथ। इस पर नताशा कहती है, मैंने तुमको कहा था ना, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन जाने मन कल रात मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इसे खा लिया। तभी पप्पू लिंगराज बर्बाद बुल्ला को देखता है, जिसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और इस पर पप्पू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है, अबे भूतनी की वो मेरा भाई था। इस पर नताशा कहती है, अबे नहीं वो तेरा भाई नहीं था, अरे छोड़ तू उसको, तूने कहा था ना तू मेरे साथ चलेगा, अब आओ जाने मन जल्दी से मेरे साथ चलो। इस पर पप्पू कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले तुम मस्त नहा धोकर आओ, पहले तो मैं तुम्हारी दबाकर बजाऊंगा, फिर अपना घोड़ा काट कर मर जाऊंगा। और ये सुनते ही नशेड़ी नताशा बाथरूम जाती है और पप्पू लिंगराज को पुकारने लगती है और कहती है, जल्दी से आ जाओ बेबी, आओ दोनों साथ में नहाएंगे। पर तभी पप्पू लिंगराज बाथरूम को बाहर से लॉक कर देता है और एक टेबल को दरवाजे पर लगा देता है। इसके बाद वो भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है बर्बाद बुल्ला की रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन तब तक नशेड़ी नताशा दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है
जहाँ उसे पप्पू लिंगराज का फ़ोन मिलता है और जब वो उसके मैसेजेस चेक करती है तो उसे पता चलता है पप्पू लिंगराज का अफेयर जानू जहरीली के साथ भी चल रहा है। और ये सब देखकर वो जानू जहरीली को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में खबर आती है किसी ने आइसक्रीम की दुकान पर हमला कर दिया है। अब ये सुनकर पप्पू समझ जाता है ये काम नशेड़ी नताशा का है, इसलिए वो जल्दी से उस आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। और ये देखकर वो समझ जाता है वो भूतनी से अपने घर पर लेकर गई होगी। आगे वो घर पहुंचता है और देखता है नताशा ने जानू जहरीली को बंदी बना रखा है और उसकी मार मार कर हालत ख़राब कर रखी है। तभी वो उससे कहता है अबे भूतनी जानू जहरीली को जाने दे, ये सब तेरे और मेरे बीच में है, इसे क्यों बीच में ला रही है। नताशा कहती है तुमने इस छिनाल के लिए मुझे धोखा दिया, अबे ज़रा इसकी शक्ल देख, ये कितनी बदसूरत है और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पप्पू कहता है हाँ जाने मन तुम सुंदर हो, बस इसे जाने दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी जानू जहरीली पूछती है ये गंडवी कौन है। पप्पू कहता है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये मर चुकी थी पर इस गंडवी को चैन नहीं था इसलिए ये वापस आ गई। अब ये सुनते ही नशेड़ी नताशा को और गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को पकड़कर कुत्ते की तरह पेलने लगती है। अब वो उनको मारने ही वाली थी लेकिन पीछे से एक तलवार कोई उसके आर पार कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि अपना बर्बाद बुल्ला था, जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया था। आगे नशेड़ी नताशा को लपेटकर वापस उसकी कब्र में दफना दिया जाता है। आगे कुछ समय बीतता है और पप्पू लिंगराज जानू जहरीली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इस पर वो मान भी जाती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि पप्पू लिंगराज बर्बाद बुल्ला को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेता है और ये सब करके वह भी बहुत खुश था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।